हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसएस क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि 2 और 3 डिजिट नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर सिंगल लाइन में कैसे निकालें और फॉर्मूला का यूज करते हुए 2 एंड 3 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर सिंगल लाइन में कैसे निकालें। तो उसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 97 को 85 से मल्टीप्लाई कैसे करें। इसका जो सोल्यूशन है वो सिंगल लाइन में कैसे निकालें। पहले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं अपने ट्रेडिशनल वे में, तो इसका आंसर निकालने के लिए हमें 3 लाइनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले इसको इससे करेंगे, फिर इसको करेंगे, एक क्रॉस का साइन लगा के फिर इसको करेंगे, उसके बाद उनका सम करेंगे और फिर हमारा आंसर आएगा। हमें वो नहीं करना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारा मोटिव यही रहता है कि कम से कम टाइम में हम अपनी कैलकुलेशन को खत्म करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। हम 3 स्टेप फॉलो करने वाले हैं जिससे हमारा आंसर आएगा। पहला स्टेप क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला स्टेप है हमें एक एक जो लाइन है, एक एक लाइन के बेसिस पे आगे बढ़ते जाना है। तो पहला स्टेप हमारा पहली लाइन के बेस पे हमें काम करना है। पहली लाइन में क्या करना है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली टर्म को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 इंटू 5 कितना होता है, 35। हम क्या लिखेंगे, 5। हमने 5 यहां लिख लिया, 3 हमारा कैरी रहेगा। अब हम दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी लाइन की तरफ बढ़ेंगे तो दूसरी लाइन को इन्वॉल्व करना है हमने। जब दूसरी लाइन को इन्वॉल्व करना है, अब 2 लाइनें हो गई। 2 लाइनें जब हो गई तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होएगा 45। 8 को 7 से करेंगे, कितना होगा 56। अब इन दोनों का सम हम कर लेंगे। इन दोनों का सम कितना आएगा जी, 101। इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 101। और हमारे पास 3 क्या पड़ा था, कैरी। टोटल कितना हो गया, 104। अब हम कितना लिख लेंगे, 4। कैरी हमारे पास कितना रहेगा, 10। अब हमारा तीसरा जो कि आखिरी स्टेप है उसको फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करते ही हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने दोनों लाइनों को इन्वॉल्व कर लिया है। तो अब हमारा तीसरा स्टेप रहेगा कि अब एक लाइन इधर से कम कर देंगे। हम सिर्फ इन 2 चीज़ों को जो है इधर वाली लाइन में जो है उन दोनों वर्ड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 72। कैरी हमारे पास कितना था, 10। टोटल कितना हो गया, 82। 8245। ये सिंगल लाइन में जो हमारा वो है वो आंसर आ गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आप 4 से 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं 2 डिजिट नंबर्स का, ताकि आप और बेहतर समझ सकें। इस बार हम उदाहरण ले लेते हैं 83 को 36 से मल्टीप्लाई कैसे करें। फिर वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप क्या है, पहली लाइन के ऊपर नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू 3 18। 18 हमने लिखा, 8 एक को किया कैरी। अब आते हैं दूसरे स्टेप पे। अब हमने दूसरी लाइन को साथ में इन्वॉल्व करना है। दूसरी लाइन को इन्वॉल्व करना है तो अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 इंटू 6 48। 3 इंटू 3 9। कैरी कितना है, 1। टोटल हुआ 58। टोटल हमारा 58 हो गया। अब हम कितना लिख लेंगे, 8। कैरी कितना रहेगा इस बार, 5। अब फिर हम तीसरा स्टेप फॉलो करेंगे। तीसरा स्टेप क्या है, इस बार क्योंकि दोनों लाइन इन्वॉल्व हो गई हैं तो अब एक लाइन कम कर देंगे, यहाँ सिर्फ एक लाइन बचेगी। 8 इंटू 3 24। कैरी कितना रहा, 5। टोटल कितना हुआ 29। ये देखिए, इस बार क्योंकि पिछली बार मुझे थोड़ी ज़्यादा देर लगानी पड़ी आपको समझाने में, इस बार समझाते हुए भी हमने कुछ ही सेकंड में जो है सिंगल लाइन में 2 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को निकाल लिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसी तरह 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को कैसे निकालें। उसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। 3 डिजिट नंबर्स के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 618 को 756 से मल्टीप्लाई कैसे करें। यहां भी मेथड सेम है, लेकिन 2 स्टेप बढ़ जाएंगे क्योंकि एक लाइन हमारी वो बढ़ गई है। तो इसको कैसे करना है चलिए सीखते हैं। उसी तरह सबसे पहले राइट हैंड साइड से हमको पहली लाइन से शुरू करना है, जैसे हमने 2 डिजिट मेथड में 2 डिजिट वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड में किया था।
सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे इस लाइन के दोनों नंबर्स को, तो 8 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 48। हमने लिखा 8, कैरी कर लिया 4। अब हमको एक लाइन और इन्वॉल्व करनी है। जब दूसरी लाइन इन्वॉल्व करनी है तो 2 लाइनें हो गई। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या होगा, 6 इंटू 1 6, 8 इंटू 5 40, कैरी कितना है 4, टोटल कितना हुआ 50। तो 50 में से क्या लिखेंगे 0, इस बार कैरी कितना रहेगा 5। अब हम तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि तीनों लाइनों को एक साथ हमने कंप्लीट नहीं किया है अभी, तो अब तीनों लाइन को इन्वॉल्व करेंगे, एक लाइन बढ़ाते जाएंगे। तीनों लाइनों को इन्वॉल्व करने के लिए कॉर्नर वालों को कॉर्नर वालों से मल्टीप्लाई करेंगे और मिडल वाली टर्म्स को वर्टिकली ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा तीसरे स्टेप में, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 7 56, 5 इंटू 1 5 और 5 हमारा कैरी। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5 + 5 10, 56 इसमें ऐड करेंगे तो 66, 66 में 36 ऐड करेंगे तो 102। 102 से हम क्या लेंगे 2 और 10 को लेके जाएंगे कैरी। अब हमने क्या करना है, तीनों लाइन हमने इन्वॉल्व कर ली। जब तीनों लाइन इन्वॉल्व कर ली, पहले हम एक एक लाइन बढ़ा रहे थे, अब हमको एक एक लाइन घटानी पड़ेगी। इधर से शुरू किया था तो अब इस लाइन को घटा देते हैं, इन 2 लाइंस पे आ जाते हैं। तो इनका क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 30, 7 इंटू 1 7, कैरी कितना है 10, 17 30 47। जब 47 आया तो हम लेंगे 7, इस बार कैरी कितना रहेगा 4। अब अगला स्टेप है, एक लाइन और कम कर देंगे। एक लाइन और कम करेंगे तो सिर्फ एक ही लाइन बचेगी हमारे पास, तो इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई करेंगे। वर्टिकली मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 7 इंटू 6 42 प्लस 4 हमारा कैरी, टोटल 46। ये लीजिए, इसी तरह हम 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को भी सिंगल लाइन में निकाल रहे हैं। थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को करनी पड़ेगी। आपको अभी अपना ट्रेडिशनल मेथड आसान लग रहा होगा क्योंकि आप उसे बचपन से करते आ रहे हैं और इसे आप नया सीख रहे हैं। लेकिन मेरा आपसे वादा है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने पुराने मेथड के कंपैरेटिवली बहुत जल्दी आप इस मेथड से 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को निकाल पाएंगे। एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप लोग बेहतर समझ पाएं। दूसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, 363 मल्टीप्लाइड बाय 516। फिर से शुरू करते हैं, राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे हैं। एक लाइन से शुरू करते हुए लाइंस बढ़ाते जाएंगे। पहली लाइन से शुरू किया, 6 इंटू 3 18, कितना लिखा 8, इस बार कैरी रहा 1। अब एक और लाइन इन्वॉल्व करनी है हमको, तो 2 लाइन हो गई। 2 लाइन के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 6 इंटू 6 36, 3 इंटू 1 3 1, कैरी टोटल हुआ 40, 0 लिख लिया, कैरी गया 4। अब एक और लाइन बढ़ानी है हमको। एक और लाइन बढ़ाने से टोटल लाइंस हो गई 3 लाइन हो गई। तो कॉर्नर वालों से बीच वाले को ऊपर नीचे, 6 इंटू 3 18, 5 इंटू 3 15, 6 इंटू 1 6, टोटल कितना हुआ 33 प्लस 6 39, कैरी कितना है 4, टोटल हुआ 43, कितना लिखेंगे 3, कैरी कितना रहेगा 4। अब चूंकि हमने तीनों लाइन इन्वॉल्व कर ली हैं तो अब हम एक एक लाइन को कम करना शुरू कर देंगे। राइट हैंड से शुरू किया था तो राइट हैंड से एक लाइन कम कर देंगे। अब कितनी लाइन को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 2। जब 2 लाइनों को मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, 3 इंटू 1 3, 6 इंटू 5 30, कैरी बचा हुआ कितना है 4, टोटल हुआ 37, कितना लिखेंगे 7, कैरी कितना रहेगा 3। अब क्या करेंगे, एक लाइन और कम करेंगे। एक लाइन और कम करने से क्या होगा, सिर्फ एक लाइन बचेगी। अब क्या रहेगा, 5 इंटू 3
15 प्लस 3 हमारा कैरी, टोटल हुआ 18। तो ये लीजिए दूसरे एग्जाम्पल में भी जो हमारा आंसर है 3 डिजिट नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन का एक लाइन में आ गया। तीसरा और सबसे इंटरेस्टिंग ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है फॉर्मूला बेस्ड पे। आप लोगों ने अपनी 5th 6th 7th 8th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या मतलब होता था? ए प्लस बी ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी को हम क्या करते थे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते थे। इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए भी हम बहुत सारे नंबर के मल्टीप्लिकेशन को काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये कहाँ अप्लाई होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ, किन नंबर्स पे इनको अप्लाई कर सकते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई हम कहीं भी कर सकते हैं, 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट किसी भी नंबर पे, लेकिन हमें आसानी कहाँ रहेगी? 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स पे अप्लाई करने में। तो इसको अप्लाई कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। ये उन नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होगा जो किसी एक नंबर से समान दूरी पे हैं। एक नंबर किसी एक पर्टिकुलर नंबर से उतना ही ज़्यादा है और उसी नंबर से उतना ही दूसरा नंबर जो है वो कम है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमें करना है 48 × 28। अब ये क्या है? इसको हम कन्वर्ट करेंगे, 48 × 28 को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। अब आप देखेंगे कि इस 48 क्या है? 38 प्लस 10 है, और 28 क्या है? 38 माइनस 10 है। तो ये दोनों क्या है? 38 से समान दूरी पे है। 48 उससे 10 ज़्यादा है, 28 उससे 10 कम है। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया, a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई ना करने की बजाय हम क्या कर लेंगे? 38 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर कर लेंगे। अब आप कहेंगे जी 38 का स्क्वायर करना भी तो मल्टीप्लिकेशन हो गया। 38 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप लोग हमारा पिछला वीडियो स्क्वायर ट्रिक्स देख सकते हैं, जिसने हमने बताया है कि 2 और 3 डिजिट के नंबर्स के स्क्वायर को बिना कुछ लिखे हुए 3-4 सेकंड में कैसे निकालें। तो 38 का स्क्वायर क्या आएगा? ये आएगा 4414, और 10 का स्क्वायर तो सबको पता ही है 100। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1444 माइनस 100, तो क्या रह जाएगा? 1344। ऐसे एक और उदाहरण लेते हैं 3 डिजिट नंबर्स का। मान लीजिए हमको मल्टीप्लाई करना है 115 × 125। इस एग्जाम्पल को लेके आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे आप लोग कि ये 115 क्या है? 120 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 120 प्लस 5। तो चूंकि ये दोनों नंबर 120 से समान दूरी पे हैं तो हमने इसको फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालने वाले हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? 120 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 120 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। 2 जीरो लगा देंगे तो 120 का स्क्वायर आ गया। उसमें से क्या माइनस करना है हमको? 25। ये कितना है? 14,400। तो उसमें से 25 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 13,375। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी के साथ हमारा मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स पार्ट 1 वाला वीडियो जो है वो कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारा आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो मल्टीप्लिकेशन पार्ट 2 में। और अगर आपने हमारा चैनल जीएसएस क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।